Assalamu alaikum. This is Ms. Ramja Khan from the Smart School, Sir Syed Ahmed Khan, Gulistan Johor campus. Today my video is related to class 8 subject science. And the topic we are going to discuss in this video is reaction of metal. So first of all, I'm going to consider that you all are fine and safe at your home. आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, सारे SOPs वगैरह को फॉलो कर रहे होंगे. आई होप कि आप इंशाल्लाह सब ठीक हो. तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर वीडियो. इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स का क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, हाउ डू मेटल रिएक्ट्स, द रिएक्टिविटी सीरीज एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेकिंग यूज ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं. मेटल्स आर बेसिकली आवर एज अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ्स. ये जो आपको इस पिक्चर फॉर इस डायग्राम में ज्वेलरी दिख रही है, ये गोल्ड से बनी है, दैट इज़ अ मेटल. दूसरा पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिसिटी केबल इज़ मेड अप ऑफ कॉपर. इलेक्ट्रिसिटी केबल कॉपर से बना है, आपको वायर दिख रहे हैं, ये कॉपर से बना है जो कि है आपका मेटल. ठीक है. थर्ड आपकी डायग्राम जो है वो है कार बॉडी पैनल्स भी स्टील से बने हुए होते हैं. कार बॉडी पैनल्स क्या होते हैं, कार के जो व्हीकल्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो स्टील से बने होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ मेटल. एल्युमिनियम को हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं उसको बगैर तोड़े हुए, जो आपका एल्युमिनियम मेटल होता है. ठीक है. तो बेसिकली देयर आर सम नॉन मेटल्स दैट कैन डू वन और टू ऑफ द अबव थिंग्स. कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो ये जो अबव थिंग्स मैंने आपको बताई ये कर सकते हैं. मैनी क्रिस्टल्स फॉर एग्जांपल शाइनी होते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, पर ये लोग कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, तो ये मेटल्स नहीं होते. ग्रेफाइट आपका एक टाइप का कार्बन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मगर ये ब्रिटल होता है. ब्रिटल मतलब ये इजीली टूट जाता है. ठीक है. ओनली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. एंड मेटल्स कौन से होते हैं जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें, उनकी शेप चेंज हो जाए, वो वायर्स के अंदर मतलब कि हम उनके वायर्स की शेप दे सकते हैं बगैर उनको तोड़े. ठीक है. अब आपका जो सेकंड सब टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सही है. अब हमें इस टॉपिक में देखना है कि मेटल की प्रॉपर्टीज हैं क्या. मेटल्स आपके डेंस होते हैं. ठीक है. डेंस का मतलब क्या होता है, डेंस का मतलब होता है थिक. जैसे कि आपका ऑयल होता है वो थिक होता है. ठीक है. तो मोस्ट जो मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल से ज़्यादा डेंसर होते हैं. जैसे कॉपर की फॉर एग्जांपल, कॉपर की डेंसिटी जो होती है वो 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, लेकिन गोल्ड की 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. तो गोल्ड आपका कॉपर से ज़्यादा डेंस होता है. ठीक है. इसकी हाई डेंसिटी क्यों होती है, दो मेटल्स की डेंसिटीज में फ़र्क क्यों होता है, इसकी हाई डेंसिटी क्यों होती है, बिकॉज एटम्स जो होते हैं मेटल्स के अंदर वो टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें आपके एटम्स जो मेटल के अंदर हैं वो एक दूसरे से इतनी वो टाइटली पैक्ड हैं, तभी ये इससे क्या डायग्राम शो हाउ रेगुलर लेयर्स ऑफ एटम मेक अप अ लार्ज स्ट्रक्चर. सही है. तो इसीलिए आपके मेटल्स जो होते हैं डेंस होते हैं ड्यू टू देयर एटम्स इन देयर बिकॉज एटम्स इन मेटल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, दैट्स व्हाई मेटल्स आर डेंस. सही है. अब आपका सेकंड पॉइंट जो है, प्रॉपर्टी जो है क्या है, मेटल्स आर मलेएबल एंड डक्टाइल. ठीक है. अब मलेएबल का क्या मतलब होता है, मलेएबल मीन्स कि मतलब हम अगर किसी मेटल को एक हैमर से तोड़ेंगे तो मतलब वो अपनी उस वक्त अपनी शेप चेंज कर लेगा. ठीक है. मेटल सच एज कॉपर की हम एग्जांपल देते हैं कि उसको आप लोग यानी पुल्ड इनटू लॉन्ग थिन वायर्स में ब्रेक हो सकता है, मतलब ब्रेक नहीं होगा, चेंज शेप करेगा. ये क्यों होता है, इट्स बिकॉज ऑफ पुशिंग और पुलिंग फोर्सेस मेक द एटम्स ऑफ लेयर्स इन द क्रिस्टल स्लिप ओवर वन अनदर. द मेटल डज नॉट ब्रेक बट इट डज चेंज शेप. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक फोर्स लगाई गई है कॉपर पे या किसी मेटल पे फोर्स लगाई गई है. यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स दिखाई गई है
तो उससे क्या हुआ, इसकी मेटल्स की जो एटम्स की लेयर थी वो थोड़ी सी स्लिप हो गई, जिग जैग में हो गई। लेकिन इससे ये नहीं, लेकिन इससे इसका शेप चेंज हो गया, बट इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज होती। तो इससे मतलब ये है कि हमारा मेटल जो है वो मेटल्स अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स फॉर एग्जांपल हैमर से अगर तोड़ा जाए तो वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। डक्टाइल का मतलब होता है कि वो अपनी उसका मतलब भी यही होता है कि मतलब वो किसी दूसरी शेप में मेटल्स कन्वर्ट चेंज हो सकते हैं विदाउट लूजिंग इट टफनेस, मतलब कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करता बट अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सही है। अब सारे मेटल्स जो होते हैं उनकी ज़्यादातर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन लोगों ने एक एक सी बनाया हुआ है, आप एक सी समझ लें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आयंस को वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्या काम है अभी मैं बताती हूँ। व्हेन एन इलेक्ट्रिक वोल्टेज को अगर हम एक मेटल से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट उसके उसके थ्रू फ्लो करेगा। क्यों करेगा? क्यों? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, और उसमें से आराम से इलेक्ट्रिक करंट मूव कर सकता है। नॉन मेटल्स का नहीं होता सी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इन देयर स्ट्रक्चर, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तभी वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हीट कैरी करते हैं, जैसे कि मूव करते हैं, जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं वैसे उनके अंदर से हीट भी मूव कर रही है, सो वो गुड थर्मल कंडक्टर्स भी होते हैं। सही है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव अराउंड पॉजिटिव मेटल, मतलब आपका पॉजिटिवली चार्ज एटम्स के या आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, और ये लार्ज आइकन इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो पॉजिटिव चार्ज है जो उससे वो अट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो हो रहा है। सही है, तो इससे हमें समझ में आता है कि आपके मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो वो उनके अंदर से हीट भी मूव कर सकते हैं, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो गुड थर्मल कंडक्टर्स। सही हो गया। अब आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट। अब इसमें आपकी 3 पार्ट्स हैं। इसमें आपको ये देखना है कि मेटल्स वाटर में रिएक्ट कैसे करते हैं, एसिड्स में रिएक्ट कैसे करते हैं, और एयर में कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वाटर में कैसे रिएक्ट करते हैं। आपको इस डायग्राम में एक एक आपको एक्वेरियम टाइप का देख रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारा पानी भरा हुआ है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, टिन, कॉपर, मरकरी और गोल्ड, इन सब को वाटर बाथ दी है। ठीक है, जब ये सब पानी में डले गए हैं तो इनमें से कुछ वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली रिएक्शन करेंगे, जिससे वो हाइड्रोजन गैस गिव अवे कर देंगे और एल्कलीज बेसिस वो बनाना शुरू कर देंगे, फॉर्म करेंगे। मैग्नीशियम बहुत ही स्लोली रिएक्ट करेगा आपका वाटर के साथ, बट ये स्टीम के साथ जो आपके वाटर वेपर होते हैं उसके साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है मैग्नीशियम। अनरिएक्टिव मेटल्स जो आपका गोल्ड, जो किसी भी वाटर के साथ और स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, अब हम देखते हैं एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स। ये हम लोगों ने क्या किया, अब जैसे हमने पहले वाटर बात दी थी सारे मेटल्स को, अभी हमने इन सबको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया। वही सेम मेटल्स हैं आपके पास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, नहीं अब डिफरेंट एक्चुअली, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। अब इसमें क्या हुआ, डाइल्यूट एसिड में भी ये हमने जैसे देखा कि इसमें भी कुछ मेटल्स रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल्स रिएक्ट नहीं करेंगे। अब फ्यू अनरिएक्टिव मेटल्स, जो मेटल्स के एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो वही आपके एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। हाउएवर सच मेटल्स, मैग्नीशियम जो वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो यहाँ पे एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, और लॉट्स ऑफ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस कर रहा है। मेटल सच एज कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, वो इधर भी बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली वो रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए इनको हम लोग नहीं ऐड करेंगे एसिड में, क्योंकि एक्सप्लोजन वगैरह हो सकता है, क्योंकि ये लोग बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका थर्ड जो है
थर्ड एंड लास्ट इसका जो हाउ डू मेटल्स रिएक्ट का टॉपिक है वो है विथ एयर ऑक्सीजन। अब एयर ऑक्सीजन में क्या होता है, सही है। तो फिर अब हम लोग देखते हैं कि अब ये मेटल्स आपके एयर और ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करें। मैनी मेटल्स रिएक्ट सो स्लोली विथ ऑक्सीजन इन द एयर दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू कंपेयर दैम। इनको ईजिली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनके ये बहुत ज़्यादा स्लोली रिएक्ट करते हैं मेटल के एयर के साथ। हाउएवर रिएक्टिव मेटल जो मैग्नीशियम बर्न ईजी इन ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स आपके क्या होते हैं, O2 होता है, O2 होती है, O2 होता है। कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम ऑल्सो रिएक्ट वेरी क्विकली इन एयर। कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा क्विकली एयर में रिएक्ट करते हैं, बट वाटर में जितना वायलेंटली रिएक्ट कर रहे थे उतना नहीं करते। मेटल जो गोल्ड और सिल्वर हैं वो यहाँ पे भी रिएक्ट नहीं करते और वो शाइनी रहते हैं एयर में, ठीक है। अब आपका थर्ड सब टॉपिक इसका जो है वो है, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ सब टॉपिक जो है वो है रिएक्टिविटी सीरीज़। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, जो मेटल्स आपके होते हैं जो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, मेटल्स दैट आर रिएक्टिव विथ वन आर यूजुअली रिएक्टिव विथ अदर्स टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। अब देखें कि जैसे आपने पहले देखा कि जो मेटल रिएक्ट करते हैं, वाटर में कर रहे थे, एसिड्स में कर रहे थे, एयर में कर रहे थे, वो ज़्यादा कर रहे थे कुछ में, किसी में बिल्कुल, किसी में कम कर रहे थे। तो मतलब वो रिएक्ट कर रहे थे ज़्यादा या कम एक्सटेंट में, ठीक है। मेटल विच आर अनरिएक्टिव विथ वन सब्सटेंस आर अनरिएक्टिव विथ अदर। जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं, अनरिएक्टिव, उनके साथ भी रिएक्ट एक के साथ नहीं करते, तो वो किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करते जो मेटल्स हैं। जैसे हमारे गोल्ड, सिल्वर वगैरह थे, वो किसी से भी कर नहीं रहते, तो वो किसी से भी नहीं करते हैं रिएक्शन। मेटल्स को हम लोग एक ऐसी सॉर्ट ऑफ लीग में, टेबल में हमने वो रेंज, हम लोगों ने उसको सॉर्ट अरेंज किया है कि वो किस जो द वे दे रिएक्ट। ये लीग टेबल आपका रिएक्टिविटी सीरीज कहलाता है, ठीक है। ये बिकॉज पोटेशियम, अब आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखें, पोटेशियम जो है आपको बहुत रिएक्टिव मेटल है, जो एट द टॉप ऑफ द लीग है, सही है। इस टेबल में आप देखें सबसे ऊपर पोटेशियम है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद क्योंकि वो ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है, वो वाटर के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और वो डाइल्यूट एसिड के साथ भी एक्सट्रीमली वॉलेट रिएक्शन कर रहा है। सेम आपका कैल्शियम और सोडियम भी यही कर रहे हैं, पर वो इतना ज़्यादा नहीं कर रहे। तो पोटेशियम में थोड़ा कम सोडियम करता है, फिर कैल्शियम करता है, फिर मैग्नीशियम करता है, फिर एल्युमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। जैसे कि आपको दिख रहा है एट द टॉप, एट द बॉटम आपका प्लेटिनम है, ठीक है, जो किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, सही है। Sometimes metals do not show their true reactivity. This is because the metal is surrounded by layer of oxide which protect them. कभी कभी वो लोग अपनी true reactivity नहीं शो करते, इसकी वजह से शायद उनके इर्द गिर्द एक ऑक्साइड की लेयर बनती है जो प्रोटेक्ट करती है, उनको रिएक्शन करने से रोकती है। एल्युमिनियम आपका गुड एग्जांपल है। वन द अब जब अगर एल्युमिनियम का ऑक्साइड हम रिमूव कर दें तो उसकी जो ट्रू पोजीशन पता चलती है, तो उसकी फिर हम लोग वो द ट्रू पोजीशन ऑफ द मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी एस्टैब्लिश्ड। इस तरह से एल्युमिनियम जो है वो आपका रिएक्शन कर रहा है। फर्स्ट उसकी जब उसकी ऑक्साइड की लेयर हम हटा देंगे तो वो ईजिली दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर सकता है। द सेकेंड एंड द fourth and the fifth and the last subtopic of this presentation is displacement reaction, making use of the reactivity series। जो अभी हमने reactivity series समझी, उसी से हम लोग, उसी के कॉरस्पॉन्ड हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। आप लोग एक सपोज करें कि जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रही है, इसमें एक ये आपको ब्लू कलर का सोल्यूशन दिख रहा है जो एक बीकर में रखा गया है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक कॉपर आयरन की नेल इसके अंदर डाली, ये आपका ब्लू कलर का सोल्यूशन, इट इज़ अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सही है। तो क्या होगा, रिएक्शन होगा आपका रिएक्शन होगा, लेकिन बहुत स्लो रिएक्शन होगा। आयरन नेल जो होगा वो बहुत ही स्लोली रेड ब्राउन कलर का होगा। क्या होगा, आयरन के जो एटम्स होंगे वो नेल से सोल्यूशन में पास होंगे। आपके जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, उसके टॉप पे एक रेड ब्राउन कलर की सॉलिड कॉपर की लेयर फॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपके जो आयरन के जो एटम्स हैं वो उसमें डिस्प्लेस्ड हो गए। ये जो रिएक्शन है ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है।
आयरन जो है वो आपका कॉपर में डिस्प्लेस्ड हो गया है फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। तो आपको इक्वेशन दिख रही है, ये है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। क्या हुआ, आपका कॉपर अलग हो गया और आयरन सल्फेट अलग बन गया। ठीक है, तो इसमें आपका जो कॉपर है वो डिस्प्लेस्ड हो गया है। ये रिएक्शन जब वर्क करेगा जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तभी हो सकते हैं जब मेटल जो सॉल्यूशन के अंदर डाला गया है, जो इस केस में हमारा आयरन था, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो, हायर रिएक्टिविटी सीरीज में ज़्यादा हो देन मेटल इन द सॉल्यूशन। तो मैं आपको ये पीछे वाली स्लाइड में दोबारा दिखा देती हूँ, देखें आप कि आयरन जो है वो कॉपर से 3 स्टेप्स आगे है। ठीक है, तो यानी आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है इसके अंदर। अगर फॉर एग्जांपल के कॉपर होता और प्लैटिनम होता तो ये नहीं हो सकती थी। कॉपर होता गोल्ड होता तब भी नहीं हो सकता, कॉपर होता सिल्वर होता तब भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है कॉपर से। कॉपर की रिएक्टिविटी जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, मतलब कि आपका सोल्यूशन जो है, जैसे इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, उसमें कॉपर की रिएक्टिविटी कम थी आयरन से, इसीलिए वो डिस्प्लेस्ड हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये आपका जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैन बी यूज टू इन्वेस्टिगेट द, ऐसे हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी का पता चलता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रही हैं। इसमें आपके कुछ मेटल्स हैं, मैग्नीशियम है, आयरन है, लेड है, कॉपर है और सिल्वर है। इसमें क्या है, मैग्नीशियम, अब इसमें आपको दो किस्म के आपको एक एरो दिख रहा है आपको, और एक आपको दिख रहा है, एक एरो दिख रहा है और एक आपको क्रॉस दिख रहा है। ठीक है, अब एरो जो है डाउनवर्ड का क्या मतलब है, डाउनवर्ड एरो आपका क्या शो हो रहा है, डाउनवर्ड एरो आपका शो कर रहा है कि ये आपके लेस रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन। और जो आपका क्रॉस शो कर रहा है ये शोज दैट देयर इज नो रिएक्शन। क्रॉस का मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा, और डाउनवर्ड एरो का मतलब है कि लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड हो गया सॉल्यूशन से। जैसे कि अगर मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। आयरन मैग्नीशियम क्लोराइड से करेगा तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेड मैग्नीशियम क्लोराइड से करेगा तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। कॉपर कोई रिएक्शन करेगा तब भी नहीं होगा। सिल्वर करेगा तब भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से जैसे इसमें मैग्नीशियम और आयरन सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, आयरन सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है, आयरन सल्फेट और मैग्नीशियम का होगा, और आपका जो मैग्नीशियम है उसकी आयरन से ज़्यादा है रिएक्टिविटी, इसीलिए आयरन आपका डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, सॉरी कॉपर आपका डिस्प्लेस हो जाएगा, आयरन आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। सही है, तो इसी तरीके से ये पूरा टेबल होगा। अच्छा क्लास, ये आपके टॉपिक, अब आपकी वीडियो का टाइम ख़त्म हो गया है। आई होप आपको ये जो मैंने जितने भी पाँच सब टॉपिक्स आपको समझाए हैं ये आपको समझ में आए हों। ओके, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझसे गूगल क्लासरूम या जूम लाइव सेक्शन या एडमोडो पे पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही हो। अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।